नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जहाँ होंगे अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की, उम्मीद करता हूँ। और सावन के दिनों में पढ़ाई का अलग ही मज़ा होता है अपना। ठीक है, जहाँ भी रहिए अच्छे से पढ़िए और टारगेट होना चाहिए आपका एग्ज़ाम। और कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करके चलेंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें मैथ आपको आनी आनी, चाहे टेट हो, सी टेट हो, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, पुलिस हो, आर हो, यार हो, सब में आपका मैथ देख ही नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे देता है आपका, नहीं देगा तो नंबर सिस्टम भी देगा आपका। ठीक है, तो इन्हीं सब को देखते हुए आपको मैथ की तैयारी करनी है। मैथ की तैयारी करनी है, ये नहीं है कि मैं एसएससी का कर रहा हूँ, बैंक का कर रहा हूँ, रेलवे कर रहा हूँ, ये सब नहीं। आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो हम परसेंटेज में 12-13 क्लास ले चुके हैं आपके, टोटल 12-13 क्लास ले चुके हैं आपकी, और पास फेल भी पढ़ा चुका हूँ और आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्शन डेविएशन। अभी देखिए मैं आपका 6-7 टाइप पढ़ाना है मुझे, और आपको एकदम ऐसा पढ़ा दूंगा परसेंटेज की आप पूरा यदि प्ले लिस्ट बना करके देखेंगे ना तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा परसेंटेज का, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए साथ साथ में। ये आपका गुरु दक्षिणा है ना, इसको भूलिए मत ना, इसको करते रहिए। कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जो बिना देखे लाइक कर देते हैं, तो गलत बात है ना। आप देखिए, अगर आपको कंटेंट समझ में आता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तब उसको आप लाइक कीजिए ना। उस तरह से लाइक करने का क्या मतलब है आपका, उस तरह मत लाइक कीजिए। आप पूरा वीडियो देखा करिए, 2x पे कर लीजिए, अगर स्लो लग रहा है तो 2x पे कर लीजिए, 2x पे करके देखिए, लेकिन पूरा देखिए। 20-25 मिनट का तो वीडियो होता है, उतना टाइम नहीं होगा। रील देखने के लिए 1 घंटा पड़ा है तो इतना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है, तो आते हैं अगली क्लास, अगले टाइप पर आते हैं ना। अब देखिए अगला टाइप जो होगा, ये टाइप जो होगा तुलनात्मक होगा। ये टाइप क्या होगा, तुलनात्मक होगा। जैसे होता है ना कि अगर मैं कहूँ राम जो है श्याम से 20 नंबर ज़्यादा पाया, श्याम जो है मोहन से 20 नंबर ज़्यादा पाया, तो राम सोहन से कितना नंबर ज़्यादा पाया, तो आप कहेंगे 20-20-40 नंबर। तो यही क्या होता है, यहाँ पर परसेंटेज मिलेगा कि 20% ज़्यादा पाया, फिर 20% कम पाया तो कितना परसेंटेज पाया, कितना नंबर अधिक पाया, ये सारी चीज़ें कर लेगा। आपको सवाल से आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल कि मैं कहना क्या चाहता हूँ ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले सवाल की तरफ। ए बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किया जबकि बी ने सी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया तो ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किया, जबकि बी ने सी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, तो ए ने सी से कितने परसेंटेज अधिक अंक प्राप्त किया। देखिए ए जो है बी से और बी जो है सी से, तो ए सी से कितना परसेंटेज अंक अधिक प्राप्त किया, इसी पर सवाल है आपका। देखिए क्या होगा, असल परसेंटेज में ही पूछा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। आप कहेंगे सर जी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बटा के 5 बताए हैं। तो यहाँ पर ए और बी नामक दो व्यक्ति हैं, ए और बी है। ए ने 20% से अधिक अंक, 20% से अधिक, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5, तो बी 5 पाएगा तो ए कितना पाएगा, 1 अधिक 6। ठीक है,
बी 5 पाएगा तो ए कितना पाएगा 6। फिर आगे देखेंगे जबकि बी ने सी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, बी ने सी से। अब यहाँ पर देखिए, अब दो ए एक रेशियो हो गया, दूसरा का रेशियो, तो इसके नीचे लिखेंगे बी है सी तो हम लिखेंगे एक आ रहा है जब बी ने सी से 10% अधिक, 10% फ्रैक्शन वैल्यू बटा के 10, तो यहाँ पर किससे तुलना हो रही है सी से। सी अगर 10 पाएगा तो बी कितना पाएगा 11। अब इन दोनों रेशियो को मिलाना तो मैं तो सिखा चुका हूँ आपको कैसे मिलाना है, ये तो जानते हैं। ये 5 है तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ये 11 तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो 11 छक्का 66 होगा, और 11 पचे 55 और 10 पचे 50। ये ए बी सी के क्या होगा, प्राप्तांक में अनुपात आ जाएगा। ओरिजिनल मान कभी नहीं निकलेगा, ये रखिएगा, ओरिजिनल मान नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें क्या है परसेंटेज में, और परसेंटेज से ओरिजिनल मान कभी नहीं निकलता है ना। ओरिजिनल मान नहीं निकलेगा, परसेंटेज में ही निकलेगा। आप ओरिजिनल निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। और परसेंटेज में बताना भी है आपको, ए ने सी से कितने परसेंटेज अधिक अंक प्राप्त किया। ए ने सी से, ए हो गया 66 और सी हो गया 50। ए कितना आ गया 66 और सी कितना हो गया 50। तो ये देखिए आपको सी से ज़्यादा पाया ना, कितना ज़्यादा पाया, तो आप कहेंगे ये तो हो गया सर जी, ये तो हो गया 16 अधिक हो गया सी से। सी 50 है, 16 कितने पर अधिक है 50 पर। परसेंटेज मिलना तो 100% मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50 गुना के 100 और 16 गुना के 32% होगा। कितना आएगा 32%। ठीक है, अगला सवाल। ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किया, कामा बी ने सी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, और सी ने डी से 15%, 25% कर देते हैं, सी ने डी से 25% अधिक अंक प्राप्त किया, तो ए ने डी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया। देखिए यहाँ पर 4 लोग हैं ना, ए बी सी डी 4 लोग हैं, इसमें सवाल में 4 लोग हैं, पिछले सवाल में 3 लोग थे, यहाँ पर 4 लोग हैं। सब कुछ परसेंटेज में दिया, परसेंटेज में ही पूछा आपसे। ठीक है, अगर कहीं पर भी इसमें एक ओरिजिनल मान दिया रहता तो ओरिजिनल सब के सब मान निकल जाते हैं, लेकिन कहीं पर ओरिजिनल मान नहीं दिया, इसलिए ओरिजिनल नहीं निकलेगा, केवल किस में निकलेगा, परसेंटेज में निकलेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, परसेंटेज में निकलेगा। और 4 व्यक्ति ए बी सी डी, 4 रेशियो बनेगी, 4 रेशियो कैसे बनेगी जरा देखिएगा ध्यान से। ए बी सी डी आप लिख देंगे इसी तरह, ए जो है बी से 20% अधिक, बी का कितना होगा 5 होगा, तो ए का कितना होगा 6 हो जाएगा, ये पहली रेशियो। दूसरी रेशियो बी ने सी से 10% अधिक, यानी सी अगर 10 पाएगा तो बी कितना पाएगा 11 पाएगा, दूसरी रेशियो होगी। तीसरी सी ने डी से 25%, सी ने डी से 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी डी अगर 4 पाएगा तो सी कितना पाएगा 5, सी कितना पाएगा 5 पाएगा। अब इनको देखिए यहाँ पर खाली है तो 5, ये 5 है ना, तो 5, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर खाली तो 10, 11 यहाँ पर खाली तो 11, ये 5 है तो इसके सामने 5, सामने 5। अब इनका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो देखिए हमको ए और डी से पूछा है ना कितने परसेंट, बाकी बी सी का मतलब है, मुझे बी सी का कोई मतलब नहीं है, तो बी सी का मत कीजिए, केवल ए और डी का निकालिए। ए का होगा 11 छक्का 66 और 66 पे 330,
जो ए का निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 330, डी का कितना निकलेगा 10 पचे 50, 10 पचे 50 चौका 200, 200 होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो क्या होगा कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो आप कहेंगे तो डी का मान 20 हो गया, ए का मान 33 हो गया, तो डी से कितना अधिक है, आप कहेंगे डी से 13 अधिक है, कितना पर 20 पर, परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे 100% मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 पचे 100 हो जाएगा और 13 पचे 65%, कितना अधिक होगा 65% अधिक होगा, 65। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की ये चीज देखो बनाने के लिए मैं आपको पिछले वीडियो में सिखाया हूँ ना, ये कैसे 4 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो को मिला के 1 रेशियो बनाते हैं, ये चीज मैं सिखा चुका हूँ। तो कुछ लोग आज की क्लास में जुड़े होंगे तो उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो पिछला क्लास देख लीजिएगा, समझ में आएगा ना, पिछले से पिछला क्लास में, तो वहाँ पर आपको क्लियर होगा। ठीक है, वैसे भी मैं बता दे रहा हूँ अभी कि कैसे मिलाते हैं 3-4 रेशियो को, रेशियो में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मान लो कि आपके सामने 4 रेशियो है ना, जैसे है ये सवाल में कह दे ए अनुपात बी बराबर है 2:3, बी अनुपात सी बराबर है 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर है 3:4। अब ये 3 रेशियो तीनों रेशियो को मिलाकर के आपसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताओ। ठीक है, आपको दिया क्या अलग अलग दिया है, 3 रेशियो है और तीनों रेशियो को एक रेशियो मिलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो आपको करना क्या देखिएगा, आप कहेंगे बी है यहाँ भी, बी यहाँ भी, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहता तो भी हम ऐसे बना लेते अपना कॉमन करके। तो आप लिखिए यहाँ पर ए बी सी डी, ये लिख लीजिए। पहली रेशियो कितना है, आप कहेंगे ए और बी में 2:3 है, तो लिखिए 2:3। यहाँ पर जगह छोड़ दीजिए, नहीं है ना कुछ, पहली रेशियो खत्म। दूसरी रेशियो बी और सी के बीच है, तो बी यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर होगा, ये नहीं कि यहाँ पर बी करने यहाँ पर नहीं। बी का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, बस खत्म, बी सी का मान खत्म। अब सी डी, तो सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर, सी का मान कितना है आप कहेंगे 3, सी का मान 3, डी का मान कितना है 4, ये तो है। अब देखिए यहाँ पर खाली बचा, यहाँ पर खाली बचा, यहाँ खाली बचा, यहाँ खाली बचा, यहाँ बचा, यहाँ बचा, एक खाली स्थान बचे, तो यहाँ पर भरेगा क्या, यहाँ पर भरेगा क्या। देखिए 3 के बाएं साइड में सब है तो 3 3 आ जाएगा, ये 5 के बाएं साइड में 5 आ जाएगा, जो निकट रहेगा वही आएगा ना, ऊपर नीचे का नहीं देना, निकट वाला देना है। अब यहाँ पर देखिए इसके बगल में तो है नहीं, ये 4 है तो 4 ले लेंगे, यहाँ पर 3 है ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा यही 3 आ जाएगा, भर गया ना सब। अब गुणा कर दीजिए सबका ऐसे इसी क्रम में, 2 चौका 8 3 24 अनुपात 3 चौका 12 3 36 अनुपात 3 बचे 15 3 45 अनुपात 3 बचे 15 चौका 60। ठीक है, देखिए सब में 3 कटेगा ना, वैसे भी 3 कट जाता, 3 से काटेंगे सबको तो ये 8 बार में, ये 12 बार में, ये 15 बार में और ये 20 बार में, तो 8 12 15 20 इसका रेशियो होता, 8 12 15 20 इसका क्या होता रेशियो होता। ठीक है, मैं रेशियो की सवाल था आपको बता दिया यहाँ पर क्योंकि वैसे सवाल आ गई थी। अगला देखेंगे, अगला सवाल, एक छात्र ए ने दूसरे छात्र बी से 9 से 1/11% कम अंक प्राप्त किया, कामा बी ने सी से 11 से 1/9% अधिक अंक प्राप्त किया,
जबकि सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किया, तो ए ने डी से कितना प्रतिशत ए ने डी से कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया। फिर 4 लोग हो गए सवाल में इस बार। हर बार तो सब अधिक अधिक रहते थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफर हो गया है, अधिक कम दोनों मिक्स हो गया है। यहाँ पे करेंगे क्या, वही पुराना तरीका, ए और बी पहले तो ए और बी हो जाएंगे। आपको पता है कि सी डी ए 4 लोग है ना, सी डी ए 4 लोग, ए बी सी डी 4 छात्र हैं, 4 विद्यार्थी है। ए ने दूसरे छात्र से 9 से 1/11% 9 से 1/11% कम पाया, तो 9 से 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा, आप कहेंगे 1/11 कम होगा तो कितना होगा, 11 से 1 कम हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 11 से 1 कम हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बी ने सी से 11 से 1/9, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 1/9, तो सी का 9 होगा तो 1 अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 9 से कितना हो गया 10 हो गया। जबकि सी ने डी से 20% कम, सी ने डी से 20% कम, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 अगर डी पाएगा तो सी कितना पाएगा 4 पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए क्या आएगा, कहीं 11 के बगल में 11, यहाँ भी 11 आ जाएगा, ये 9 के बगल में 9 आ जाएगा, ये 10 के बगल में 10, ये 4 के बगल में 4, ये 4। अब इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सवाल में ए और डी के बीच संबंध पूछा है, तो आप ए और डी का निकालेंगे, बाकी आपसे मतलब नहीं है ना, बाकी को गुणा करना नहीं है। ए का कितना आएगा, ए का कितना आएगा, आप कहेंगे 10 दाम में 100, 100 चौका 400, ए का आ जाएगा 400। डी का कितना आएगा 11 9 99, 99 पे 495। ठीक है, 99 पे कितना हुआ 495। अब देखिए यहाँ पर सवाल में क्या है, यहाँ कर लेते हैं, डी ने ए से कितना परसेंट अधिक अंक प्राप्त किया, डी ने ए से कितना परसेंट अधिक अंक प्राप्त किया, डी ने ए से, किससे, ए से कितना अधिक प्राप्त करा, आप कहेंगे 95 प्राप्त किया, कितने पर 400 पर, बटे क्या करेंगे 100 कर लेंगे, तो दोनों जीरो खत्म हो जाएगा। 95 में 4 से भाग देंगे तो 23.75% आएगा, 23.75% अधिक अंक प्राप्त किया। समझ में आ गया आप लोगों को, परसेंटेज का टॉपिक है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में है और एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है आपका। ठीक है, पेट का देने जाएंगे तो भी मिल जाएगा आपको वहां से। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल हो जाएगा आप लोगों से इजी है। अब हम कल से पढ़ाएंगे आप लोगों को इलेक्शन, चुनाव, तो सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, कल की क्लास में जरूर से जरूर जुड़िएगा। और कल से हम पढ़ाएंगे चुनाव और सभी लोगों को हराएंगे जिताएंगे वहां से। ठीक है, धन्यवाद।